क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट है वो काफी आसान होता है। तो जैसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो उसी में ही हम लोग करने जा रहे हैं, यानी जो टॉपिक चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द hybridization of each carbon atom ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन। तो बेटा पहला जो मॉलिक्यूल दिया है उसको हम ओपन करके लिख देते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो बेटा आप इसको ओपन कर दीजिए पूरी तरीके से, मतलब हाइड्रोजन आपको अलग अलग कर दीजिए, एक एक बॉन्ड क्लियर कट आपको नजर आना चाहिए। अब बेटा इसमें जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। तो राधिका मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं, पाई बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। तो राधिका जैसे तुम्हारे सामने ये कार्बन है, जो अभी मैंने कार्बन आपको दिखाया, और एक ये वाला कार्बन, तो इन कार्बन को अगर राधिका तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसके बाद 3 सिग्मा बॉन्ड है, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और उसके बगल वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये बगल वाला तीसरा नंबर और एक ये चौथा नंबर। तो बेटा जो सिग्मा बॉन्ड है उसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता देते हैं। तो जो बेटा ये पहला वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और 2 सिग्मा का मतलब होता है sp। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर 4 सिग्मा होते हैं तो मैंने बताया था इसका मतलब होता है sp3, और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। 3 सिग्मा होते हैं तो ये होता है sp2, और शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर 2 सिग्मा होते हैं तो उसका शेप होता है sp, और शेप होता है लीनियर। तो बेटा ये आपको याद रखना होगा कि 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, 2 सिग्मा की क्या कंडीशन। तो राधिका ने तुमको वैसे भी ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है कि sp का मतलब होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और sp2 का मतलब होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल का मतलब होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैं इनके बॉन्ड एंगल्स भी लिख दे रहा हूँ। सबसे ऊपर वाले का ये बॉन्ड एंगल ये होता है 4 वाले का, 3 वाले का होता है 120 होता है, और 2 वाले का बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180। कहने का मतलब अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगी, जिसको अगर मैं दोबारा बनाऊं तो इसमें ये चीज फुलफिल भी होती है। देखो बेटा ये जैसे मैंने इसको दोबारा बनाया तो आप इसमें देखेंगे कि वो चीज फुलफिल भी हो रही है। तो देखो राधिका मैंने इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बताया था, इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया है sp2, और sp2 का मतलब होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो देखो राधिका ये देखो ये 120 है, ये भी देखो बेटा 120 है, और ये भी देखो बेटा ये 120। और बेटा ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp, तो sp का मतलब मैंने बॉन्ड एंगल बताया था कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो वो कहीं ना कहीं फॉलो भी होता है। तो अब आपको याद रखना होगा कि पाई बॉन्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसको याद रख लीजिए, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको ये भी नहीं पता है तो हम दोबारा बता देते हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और बेटा अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। तो राधिका इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है? यस सर। ओके।
तो बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें इस पेज पे कुछ लिखना है तुम देख लो तुम आराम से। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज हमारा, फिर अब बेटा हमारे पास कंपाउंड दिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तुम कहोगे सर अब तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ गई कि आप सबसे पहले बॉन्ड्स को ओपन करके लिखेंगे। तो सर बॉन्ड्स को आपने जब ओपन करके लिखा तो ये कुछ स्ट्रक्चर बन करके आ गया। अब सर हमको ये देखना है कि हर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड, ये हर कार्बन मैंने इंडिकेट कर। तुम कहोगे सर इट्स वेरी इजी, पहले कार्बन के साथ 4 सिग्मा, उसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दूसरे के पास 3 सिग्मा मतलब sp2। चौथे के पास भी तीसरे के पास भी 3 सिग्मा है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो राधिका हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो तुम्हारे बाएं हाथ का। बाय द वे इसका नाम क्या होता है? तुम कहोगे सर इसका नाम हम बताएं क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम होता है? प्रोपीन। और प्रोपीन की रिएक्शन तो तुमने पिछले टर्म से देख रही हो, पता नहीं कितनी बार देख चुकी हो। चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ अगर नहीं आ गया। ये देखो प्रोपीन, प्रोपीन की बेटा जब HBr से रिएक्शन होती है कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। यानी कि Br वहां जुड़ता है जहां पर H कम होते हैं। और अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो उल्टा हो जाता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। पेरोक्साइड का मतलब पेरोक्साइड। और ज्यादातर बेटा यहाँ पे जो पेरोक्साइड लेते हैं वो मैंने पिछले टर्म पे आपको नाम नहीं बताया था, क्योंकि ज्यादा चीज थी, आज हम नाम बता देते हैं। तो बेटा ज्यादातर जो पेरोक्साइड लेते हैं यहाँ पे उसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो कम से कम आज आप इस पेरोक्साइड का नाम तो याद रख ही सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने कम ही पढ़ाया है। तो CH3 CH2 CH2B। तो बेटा यहाँ पे जो पेरोक्साइड लेते हैं उसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। चलिए, तो तुम राधिका समझ गई होगी कि आज के बाद तुमसे अगर पूछा जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, तो तुम कहोगी चुटकियों में बता देंगे। कैसे? कहोगी सर अगर आपसे, देखो राधिका तुम इनडायरेक्टली कई सारी चीजें सीख रही हो। तो आपने सीख ली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी कौन कौन से अल्कोहल? प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने 2 चीजें एक साथ सीखी हैं, लेकिन आपको पता नहीं पड़ रहा है। जब कन्वर्जन में आएगा तो आप कहोगी हमने तो बताया ही नहीं है, लेकिन हमने तो बता दिया। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल आप कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले बेटा हम आपके सामने बना रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम क्या लेंगे? पेरोक्साइड। और मैं यहाँ पे HBr नहीं लूंगा, अब HBr की जगह क्या लूंगा राधिका? मैं वाटर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेटा पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो देखो बेटा मैंने बना लिया प्राइमरी अल्कोहल, यही होता है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। तो आज के बाद आपसे पूछा जाए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपको सर चुटकियों में बना लेंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल भी बना लेंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो राधिका तुम कहोगी सर ये भी हो जाएगा। अब आप पेरोक्साइड न लीजिएगा तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल से ये भी बन जाएगा। मतलब वाटर का नेगेटिव पार्ट OH उधर जाएगा जहां पर H कम हो। बोलो राधिका समझ में आया इतना? यस सर। आगे समझ में? ठीक, अच्छी बात है। तो बेटा अगर इसको नोट करना है तो भले नोट कर लो, और वरना हम आगे चले। सर कर लिया। कर लिया? वैसे हम नोट्स तुमको भेज ही देते हैं, नोट्स तुम्हारे पास आते हैं ना टेलीग्राम पे राधिका? यस सर। टेलीग्राम पे नोट्स तुमको मिल रहे हैं ना? यस हम उसको सर। भेजते हैं। बस ओके नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 का होल ट्वाइस CO। अब राधिका इसमें हर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो वो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, बता दें हम कैसे करेंगे? बिल्कुल बताओ कैसे करेंगे। कहोगे सर इसको पहले आप ओपन कर लीजिए। करो, अच्छा ओपन करो। तो ये सर कंडेंस्ड फॉर्म है, इसका ओपन चेन फॉर्मूला क्या होगा? ओपन चेन फॉर्मूला कंडेंस्ड फॉर्म से ये बन गया। अरे सर ये तो एसीटोन है, इसका कॉमन नेम क्या है?
कॉमन नेम राधिका अब याद रखो, अब तुमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब तुमको धीरे धीरे लेना पड़ेगा टिप पे। इसका नाम होता है एसीटोन। और राधिका तुम इसका आईयूपीएसी नेम जानती हो? बताओ बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, जल्दी से बताओ। नहीं Sir, बता। prop to own. ओके, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है ना, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। बेटा तुम अपनी स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, शायद तुम्हारी स्पेलिंग ना गलत हो जाए। प्रोप ओन नहीं, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं और प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, तो प्रोपेनोन 2 लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन राधिका तुम्हें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से मिस्टेक ना कर ले जाओ। देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, प्रोप एन तुमने लिखा, उसके बाद तुमने बोला सेकंड पोजीशन पे ओन है, तो आपने इस तरह से लिखा। लेकिन राधिका मैंने आपको बताया था कि जब ई और ओ लगातार आते हैं तो पहला वाला ई कैंसिल कर देते हैं। पहला वाला ई जब बेटा कैंसिल हो जाएगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन 2 या प्रोपेनोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बन गया बेटा। तो स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो तुम्हें आता हो लेकिन स्पेलिंग सही गलत हो जाए। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपके सीखने के लिए था, अब आप याद रखेंगे जिंदगी भर कि प्रोपेनॉल क्या होता है। ओके नेक्स्ट राधिका, नेक्स्ट बताइए बेटा इसका आईयूपीएसी नाम तो बता दिया हमने, अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा राधिका, जल्दी से बताओ, खोलो उसको, चलो खोल दिया, जल्दी बता दो बेटा राधिका, हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का बताओ बेटा। सर पहले वाले का sp3, हाँ दूसरे वाले का sp2 और थर्ड वाले का भी sp3। हाँ, देखो कौन कहता है तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, आता तो तुम खुद बता लेती हो तुरंत, कहो कि सर ये तो इजी वाले हैं। आप अगर आप घुमाएंगे क्वेश्चन तो हम हो सकता है ना कर पाए। लीजिए सर आपने क्वेश्चन घुमा दिया, ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने कहा घुमाना क्या है बेटा, स्ट्रक्चर आप सही से बनाइए, स्ट्रक्चर ओपन करके सही से बना लो, आप भी बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, हम कोई भगवान थोड़ी नहीं है। आओ कहोगे सर यहाँ पे CN लगा हुआ है, सर CN कहाँ से आता है? अब सर CN लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी ना, ऐसा थोड़ा ना कार्बन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो चलो हम इसको खोल के बनाते हैं। तो ये बेटा हमने इसको खोल के बना दिया। तो बेटा कभी भी CN होता है ना तो वो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जाहिर सी बात है तुम डबल बॉन्ड N थोड़ा ना लिखोगी, वरना नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कार्बन की भी नहीं होगी। राधिका हम तुमको बता चुके हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, तो बेटा स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनेगा ना। अब आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हो। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इसका नाम हमें लगता है तुम्हें बताना चाहिए, तो हम तुमको नाम भी बता देंगे अभी इसका। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, तो बताओ राधिका। राधिका सर अरे मैंने तो लिख दिया तब तक। ओके, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया है, बस आखिरी वाले कार्बन पे तुमको ध्यान देना होगा, उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, इसका मतलब आखिरी वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा है, ठीक है बेटा। ओके, तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। पहले तुमको अगर लग रहा है हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो तुम देख लो पहले। तो उसका नाम बेटा हम लोगों को देखना है, इसका नाम तो राधिका मैंने आपको कई दफे बताया है कि कभी भी अगर CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस करके ग्रुप आता है तो बेटा इसका नाम तुमको हमने ऑलरेडी एक बार बता रखा है, मतलब 2-3 बार बताया ही होगा। तो बेटा इसका नाम क्या होता है राधिका? और एक और भी चीज हमने तुमको बताई थी वो भी हम लिख देते हैं, दोबारा हम एक और भी चीज हम बता चुके हैं वो भी हम साथ में रिवाइज करा देते हैं तुम्हारा। देखो राधिका, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो राधिका ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनके नाम हम ऑलरेडी तुम्हें बता चुके हैं और आज उनकी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वरना हम नेमिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी नेमिंग उसी से ही ज्यादातर बुलाई जाती है, आईयूपीएसी नेमिंग उनकी नहीं बुलाई जाती। तो तुम कहोगे सर जो पहला वाला है ना सर, इसको कहते हैं विनाइलिक ग्रुप, क्या कहते हैं? विनाइलिक ग्रुप। ये विनाइलिक कैटायन भी कह सकते हैं, विनाइलिक
कैटायन भी कह सकते हैं। और बेटा जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, इसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप, या एलाइलिक कैटायन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एलाइलिक कैटायन। तो बेटा ये पहचान होती है एलाइलिक कैटायन की, वो ऐसे ही दिखता है, यही होता है एलाइलिक कैटायन। तुम देख लो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब मैंने कोई धोखा नहीं किया है। जो वैलेंसी आपको बताई थी वही वैलेंसी मैंने यूज की है। मैंने आपको बताया था कि C+ की वैलेंसी 3 होती है। तुम देख लो C+ के साथ 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत अब सही हो गया, क्योंकि सर आप क्या करेंगे, आपको सर देखिए जरा, देखिए सर ऊपर आइए, देखो सर, सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ेगा ये सर विनाइलिक ग्रुप है, और आगे साइनाइड ग्रुप है, उसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड। और अगर हम Cl जोड़ देंगे तो तुम कहोगे सर तो भी नाम हम बता देंगे। सर साहब Cl जोड़ देंगे तो कहेंगे विनाइल क्लोराइड। कितने आसान नाम हो गए, विनाइल क्लोराइड। और अगर हम बेटा Cl की जगह Br लगा देंगे तो कहोगे सर तो भी हम बता देंगे, क्या हो जाएगा? विनाइल ब्रोमाइड। तुम कहोगे तो बहुत आसान हो गया, लेकिन आसान तो तभी है ना जब आपको विनाइलिक ग्रुप पता हो। पता ही नहीं होगा तो आप कहां से बताएंगे? वैसे ही बेटा नीचे वाले को ना एलाइलिक कैटायन कहते हैं। अगर हम उसके किनारे वाली पोजीशन पे Cl लगा देंगे तो एलाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। अब राधिका हम तुम्हारे सामने फिर से ये दो ग्रुप बनाते हैं, और तुम हमको बताओगी कि इन दो ग्रुप्स में कौन सा स्टेबल है। चलिए मैं दोबारा बनाता हूं। ओके, पेज पलटे। यस सर। ओके, पेज हमने पलट दिया। तो बेटा हमने दोबारा तुम्हारे लिए ग्रुप बना रहे हैं, और तुम हमको बताओगी दोनों में कौन सा स्टेबल है। एलाइलिक से स्टेबल होता है कि विनाइलिक स्टेबल? हाँ राधिका बताओ, विच इज मोर स्टेबल? बताओ बेटा, विच इज, कौन सा? एलाइलिक। यस। तो क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, वरना तुम्हें भविष्य में रिवीजन में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल। तो तुम कहोगी सर बता दिया मैंने, और मेरी वॉइस भी आई आपके पास, एलाइलिक। तो हम पूछेंगे बेटा ऐसा क्यों? कहोगी सर इसमें ना इसमें सर रेजोनेंस है। ये देखिए सर, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, और प्लस चार्ज इधर आ गया। तो जहां पे सर रेजोनेंस होता है ना, वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। और सर रेजोनेंस की आपने कंडीशन बताई थी, जहां पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होता है, वहीं पे रेजोनेंस होता है। और सिंगल डबल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो जहां पर कॉन्जुगेशन हो वहीं पर रेजोनेंस होता है। अब नीचे विनाइलिक में थोड़ा ना रेजोनेंस होगा, तो तुम कहोगे ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लिखो मेरे साथ, लिखो, ड्यू टू resonating structures, allylic group is more stable than allylic group, vinylic group। हो गया राधिका तुम्हारा क्वेश्चन, कितना आसान था। चलो बेटा अब आगे बढ़ते। अब आगे का क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है। अब बेटा हमको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, लेकिन बेंजीन में बतानी है। तो कहोगी सर बेंजीन में तो आप बचपन से बता रहे हैं, बेंजीन का तो मैं तुरंत बता दूंगी। तो बताओ बेटा बेंजीन में हर कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है राधिका? सर 3। sp3। sp2। हाँ sp2, यस बेटा sp2। तो बेंजीन में हर कार्बन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी आप बोर्ड पे ही देखो। देखो बेटा इस कार्बन पे 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2। सिमिलरली बेटा हर कार्बन
अब आपसे कभी भी पूछा ना जाए ना कि बेंजीन में हर कार्बन प्लेनर होता है, व्हाई, तो बेटा प्लेनर का मतलब ये होता है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो उसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा और वो sp2 के बराबर होता है, क्योंकि sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। आगे क्या लगा हुआ है, प्लेनर। प्लेनर का मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन में होता है और हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, तभी हम उसको कहते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। तो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है बेंजीन, और स्टेबल तो होता ही है क्योंकि बेंजीन में क्या होता है राधिका, रेजोनेंस होता है। कैसे, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है और ये बॉन्ड इधर चला जाता है, इस तरीके से ये रेजोनेंस हो जाता है। बोलो राधिका, मौज आई? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है, उसकी एक एक बात हमने आपको बता दी है। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ गए, ठीक। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। ये जो अभी तक कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, जिसमें आप हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बता रहे थे, साथ में उसमें जितनी भी छिपी हुई इंफॉर्मेशन है वो भी सब निकल के आती चली जा रही थी। अब राधिका दूसरा क्वेश्चन तो इतना आसान है कि मेरा करने का मन ही नहीं है, लेकिन चलो हम कराते हैं। चलिए, क्वेश्चन है इंडिकेट द sigma and pi bonds, indicate the sigma and pi bonds in following molecules, indicate the sigma and pi bond in following molecules। तो राधिका आ जाओ बेटा, बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड। चलो बेटा, आपके पास एक कंपाउंड है बेटा, वो हम लिख देते हैं C6H12। बताओ बेटा इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो तुम कहोगे सर ये हम कैसे बताते, आप मॉलिक्यूल का जब शेप बताएंगे तभी तो हम बता पाएंगे। हमने कहा मॉलिक्यूल का शेप तो तुम्हें देखना है, हम थोड़ा ना बताएंगे। तुम कहोगी सर कैसे देखें शेप, हमने कहा तुम चेक करो ये किसका फॉर्मूला है। कहोगी सर C6H6 होता है तो बेंजीन है, और सर ये C6H12 है, यानी ये फॉर्मूला है सर CnH2n का फॉर्मूला है, यानी ये सर एल्कीन है ना सर, ये क्या है, एल्कीन है। तो हमने कहा तुम एल्कीन बना लो और उसमें गिनकर हमको बता दो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, बता दो अगर बता सकती हो तो। देखिए एल्कीन बना पा रही हो तो देखे पहले। कहोगी 6 कार्बन की एल्कीन सर, रुकिए अभी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। सर एल्कीन बनाना है तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर देते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड कर दिया। उसके बाद सर हम हाइड्रोजन जोड़े देते हैं, ये देखिए सर हम हाइड्रोजन अभी आपके सामने जोड़ने जा रहे हैं। मेरी पेन की इंक खत्म हो गई, चलो। तो ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, एक दो तीन चार एक। तो राधिका बता दो बेटा इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। सर 18 सिग्मा बॉन्ड। ओके मैं गिनता हूँ, चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बेटा इसमें तो 17 सिग्मा है, 18 17, उसके बाद एक पाई बॉन्ड ये। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए ना तो देखो उसमें इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड बना के दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बेटा हो गया। लेकिन कहोगी सर इसमें एक धोखा है, इन्होंने तो सिर्फ C6H12 दिया है, जरूरी थोड़ी नहीं है सर C6H12 का यही स्ट्रक्चर बनेगा, कोई और स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है, इसका कोई आइसोमर में भी तो हो सकता है। हमने कहा हाँ यस हो सकता है, उसमें भी आपको बताने पड़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। कहोगी सर
आपने एक बार बताया था कि जितनी भी रिंग होती हैं, रिंग के अंदर कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, विदाउट बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सर जितनी भी रिंग होती हैं वो सब सेटिस्फाई करती हैं एल्कीन के फॉर्मूले। आपको भरोसा ना हो तो आप बना के देख लो। ये देखो सर, 6 कार्बन की रिंग मैं बनाती हूँ। देखो सर, 6 कार्बन की रिंग। सर यस बेटा। सर आप फिर से काउंट करके बता सकते हैं 17 कैसे हुई? अब किसमें बेटा कोई छूट गया है क्या? 18 है, सिर्फ 17। मुझे समझ में नहीं आ रहा 17 कैसे हुई। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड 17 कैसे हुए? अच्छा रुको, अभी हम दोबारा काउंट करते हैं, तब तक हम ये नोक लगा दें तो तुमसे हम बात करते हैं। हाँ आओ गिने, चलो आओ गिनते हैं। आओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर हम लोग 2 टाइम्स काउंट नहीं करते हैं। 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स क्या होता है? ये किसका 2 टाइम्स? सर कुछ नहीं। ये तो बेटा डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन के बताने हैं, तो आप बताओगे 17 सिग्मा है। और सर ये जो नीचे वाला बना है ना, ये तो पाई बॉन्ड होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें 17 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। इसमें मतलब डबल क्यों कर दे सबको? सर आ गया समझ। आ गया ना, ठीक है। तो बेटा अब देखो, तुमने इसका एक आइसोमर बनाया है C6H12 का, ये भी हो सकता है। तो बेटा बताओ इस आइसोमर में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? राधिका गिन के बताओ जरा। इसका नाम पता है? इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। कौन सर तुरंत बताते हैं, वेट करिए। आओ मेरी तरफ देखो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम छोड़ो, अब मेरी तरफ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यस बेटा, इसमें 18 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? और पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ओनली 18 सिग्मा बॉन्ड्स। तो बेटा C6H12 के बारे में आ जाए तो आप बताइएगा कि इसके 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा उसमें 17 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होगा, और अगर दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो उसमें 18 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये क्लियर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़े आगे। राधिका बताओ आगे कराएं? यस सर। ओके ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपका HCONH3। ये इसमें आपको बताने हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। अब आप हमसे कहो कि सर आपने कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या उल्टा करके लिखा है क्या? आप इसको सीधा लिखिए, ऐसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। लो सीधा लिख देते हैं, CH3NHCOH, बस सीधा लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा तुमको आराम मिला होगा। अब बेटा सिग्मा और पाई गिनना है तो मॉलिक्यूल खोल दो। CH3NHCOH हो गया, ठीक है। तो अब इसमें तुम बेटा खुद ही देख के बता दो। कहोगे सर 1 2 3 4 5 6
7 8। सर इसमें 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। अगर तुम्हें पाई बॉन्ड में कंफ्यूजन है तो पाई बॉन्ड को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, जैसे स्पाई। डबल बॉन्ड में बेटा 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। सर इसका IUPAC नेमिंग कैसे होगा? इसका अभी बेटा नहीं सिखाया है, अभी नहीं कर पाऊंगी, छोड़ दो इसको। इसकी चैप्टर में जाएंगे ना, नाइट्रोजन्स में, तुम्हारे चैप्टर में है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जब उसमें पहुंचेंगे तो बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3NO2। अब राधिका तुमको बताना है CH3NO2 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। अगर तुम्हें HNO2 का स्ट्रक्चर आता है तो तुम CH3NO2 का भी बना लोगी, क्योंकि मैंने HNO2 का तुमको बताया हुआ है। तो ये CH3NO2, NO2 में क्या होता है, N डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम हमको बताओ, हम तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाएं HNO2 का। मैंने तुम्हें HNO2 का भी स्ट्रक्चर बताया है, HNO3 का भी स्ट्रक्चर बताया है। सर याद है। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके आप एक सिंगल बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं और प्लस और माइनस लगा सकते हैं। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप बनाएंगे CH3N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। अब राधिका तुम गिन के हमको बता दो कितने सिग्मा कितने पाई। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा 1 पाई, 6 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो हम लोग बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब बॉन्ड आपको नजर आने चाहिए प्रॉपर। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन है जिसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताना है, वो है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो राधिका हम तुमको आइसो का मतलब बहुत बार बता चुके हैं, नहीं याद है तो अभी हम खूब सारे आइसो के स्ट्रक्चर तुम्हें बना के देते हैं। देखो बेटा इनको बनाने का कंसेप्ट ये होता है, क्योंकि ज्यादातर जब तुम किसी टीचर से पूछोगी तो तुमको अवॉइड करेगा वो बताने के लिए, लेकिन ये होता बहुत आसान है। देखो क्या होता है, अगर प्रोपाइल तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि उसमें पूरे कंपाउंड में 3 कार्बन होंगे, उससे ज्यादा नहीं। और बेटा कोई हो सकता है तुम्हारे सामने आइसो ब्यूटाइल भी लिखते हैं, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिख सकता है, और तुम्हारे लिए बेटा कोई ये भी लिख सकता है आइसो पेंटाइल भी लिख सकता है, आइसो हेक्सेल भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले बात क्लियर कर लो कि अगर प्रोपाइल लिखा हो तो 3 कार्बन, ब्यूटाइल लिखा होगा तो 4 कार्बन होंगे, पेंटाइल लिखा होगा तो 5 कार्बन होंगे। और बेटा आइसो का मतलब होता है कि आप जो दूसरा कार्बन होगा उसमें ब्रांच कर देंगे कार्बन की। जैसे प्रोपाइल में कैसे करते हैं देखो, प्रोपाइल का मतलब मैंने क्या बताया, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बेटा लिखो पहले, 1 2 3। ये देखो बेटा मैंने 3 कार्बन। और बेटा इसका मतलब ये होता है कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्कोहल को आपको लगाना पड़ेगा बीचों बीच, क्योंकि ये आइसो है। आइसो का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, बीचों बीच लगाएंगे OH को, बीचों बीच। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल देखो कैसे लिखेंगे बेटा, 1 2 3 4। ये देखो बेटा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल।
मतलब जो दूसरा कार्बन होगा उसको ब्रांच कर देते। कहने का मतलब जो दूसरा कार्बन होगा उसको ब्रांच कर देते। आइसोपेंटाइन, ये देखो बेटा आइसोपेंटाइन, ये देखो फिर से राधिका मैंने दूसरा कार्बन ब्रांच कर दिया। इसका मतलब बेटा आइसोप्रोपाइल भी क्लियर है, आइसोब्यूटाइल भी क्लियर है, आइसोपेंटाइल भी क्लियर है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल तुम्हें क्लियर है, वैलेंसी पूरा करना चाहो तो तुम पूरा कर सकती हो, मतलब हाइड्रोजन लगा के, तो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बेटा हमको यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बेटा हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे और OH लगा देंगे, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं बेटा वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उस कार्बन को देखना चाहें तो ये बेटा कार्बन यहाँ पर है, इसी को कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बेटा तुम बेंजीन का भी तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जानती हो ना राधिका, ये होता है बेंजीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बेंजीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला राधिका तुम तब से बना रही हो जब से तुम छोटी थी, 7th क्लास में, तो बेंजीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। चलो बेटा अब दूसरा बनाना है हमको, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, दूसरा कंपाउंड है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। हाँ राधिका इसका तुम्हें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो डायरेक्टली तो तुम बना नहीं पाओगी, पहले मॉलिक्यूल का लिखो बेटा। और सर बहुत आसान है, क्योंकि सर ब्यूटेनल का मतलब होता है कि पहले आप 4 कार्बन बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले रूट वर्ड देते, और अल का मतलब होता है उसमें से एक कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें से एक कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, जैसा कि सर आपने कई दफे सिखाया है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, 1 2 3 4 बेटा उसकी गिनती कर लो, और गिनती करने के बाद दूसरी और तीसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा लो, इसी को कहते हैं बेटा मिथाइल। तो तुम कहोगे सर कंपाउंड तो बन गया, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर, और हाइड्रोजन भी हमसे लगवाने हैं तो चलो हम वो भी लगा देते हैं। लो बेटा यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, हो गया कंपाउंड पूरा। अब इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। आइए आइए दीजिए, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो आखिरी वाला गिन गिन लेना कार्बन, ऐसा ना हो ज्यादा कार्बन कर दो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ज्यादा कार्बन ना कर देना। जो पहला कार्बन में उसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसको CO लगा दो, और यहाँ पर H लगा हुआ है, क्योंकि अगर फ्री वैलेंसी छोड़ दोगी तो वहां पे कार्बन माना जाएगा, इसलिए वहां पर H लिख दो। दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, मिथाइल मतलब सिर्फ एक घंटी लगा दो और वैलेंसी फ्री कर दो नीचे, क्योंकि वहां ऑब्वियस सी बात है कार्बन है। तीसरे कार्बन पे भी मिथाइल लगा है, वहां पे भी तुम लगा सकती हो इस तरह से। तो बेटा ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको बेटा हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। तो राधिका अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। रेडी हो? यस सर। ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन है हेप्टेन 4-ओन, हेप्टेन 4-ओन, बताओ बेटा इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तुम बनाओ। सर बन गया। बन गया, क्या बात, वाह भाई। तो हम तुम्हें कराएं कि छोड़ दो? सर छोड़ दीजिए। छोड़ दो, एक बार बना लेते हैं। देखो बेटा यही बनाया है तुमने, टिक 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 टिक, 1 2 3 4,
5 6 7, चौथे पर क्या है, ओन, बन गया हेप्टेन 4 ओन। चेक करो, चेक करो। राधिका, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने जा रहा है, वो तुम सोचोगी और हमको बताओगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, which of the two is more stable, आपको बताना है दोनों में से किन कारणों की वजह से दोनों में से कौन स्टेबल है। तो जो पहला मॉलिक्यूल है बेटा आपका, वो है आपका NO2 CH2O-, और दूसरा मॉलिक्यूल बेटा आपका है CH3 CH2O-। तो राधिका आपको बताना है कि पहला वाला स्टेबल है कि दूसरा वाला, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताइए। सर फर्स्ट वाला स्टेबल होगा। क्यों बेटा, रीजन? सर क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। अरे नहीं बेटा, इसमें कहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा। रेजोनेंस का तो मतलब मैंने आपको बताया था ना, फिर भूल गई तो दोबारा बताते हैं। इधर देखो बेटा, रेजोनेंस कब होती है? रेजोनेंस बेटा तब होती है जब डबल हो, सिंगल हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल, मतलब डबल सिंगल तभी होता है। अब राधिका तुम देखो भाई, यहाँ पे क्या है, सिंगल है, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल है, यहाँ पे भी क्या है, सिंगल है, तो रेजोनेंस कैसे होगा भाई? और तुम कहती हो कि सर एन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो भैया उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो उसके बगल में कॉन्जुगेशन है कहाँ? उसके बगल में तो लगातार सिंगल बॉन्ड बने, उसमें कहां से रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस के लिए बेटा हम तुमको बहुत दिनों से समझा रहे हैं कि रेजोनेंस तभी होता है जब कॉन्जुगेशन होता है, मतलब डबल सिंगल, जब है ही नहीं तो कैसे होगा? तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। नहीं दूसरे वाले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, उसमें कोई कॉन्जुगेशन थोड़ी नहीं है। तो राधिका बताओ कोई दूसरा रीजन। बताओ बेटा। सर क्या बताऊं? नहीं पता, चलो हम बताते हैं। तो तुम कहोगी सर आपने एक हमको इफेक्ट पढ़ाया था, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप हमको थ्योरी नोट्स भी भेजते हैं। तो उस थ्योरी नोट्स में जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमने क्लास में पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ाया था? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको ऑर्डर भी लिखवाए थे कि किसका प्लस आई इफेक्ट होता है, किसका माइनस आई इफेक्ट होता है। और तुम कहो सर स्टेबिलिटी जज कैसे करें? अरे बेटा, स्टेबिलिटी के लिए आपको देखना होता है कि कंपाउंड में जो भी चार्ज मौजूद है वो कम से कम हो जाए। जितना माइनस चार्ज कम होगा उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाए, और माइनस चार्ज को कम करने के लिए वहां पे प्लस चार्ज आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितना वहां पे प्लस चार्ज जनरेट होगा उतना ज्यादा माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे सर, और आपने ये भी बताया था सर कि जो NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। NO2 का माइनस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? उस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव आता है, जो देता है उस पे पॉजिटिव आता है। और NO2 का तो दुनिया में सबसे ज्यादा माइनस आई है, इसीलिए सर O के ऊपर माइनस चार्ज पहले वाले में सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा। और राधिका दूसरे वाले में क्या कहना है? क्योंकि सर इसमें तो उल्टा है, आपने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप भी बताए थे
उसमें आपने बताए थे मिथाइल प्रोपाइल। तो सर ये तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है और प्लस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो सर ये तो ऊपर नेगेटिव चार्ज कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा रहा है। तो सर ये तो बढ़ा रहा है। तो सर यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। तो स्टेबल कौन सा हुआ, पहला वाला, रेजोनेंस से नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, यस सर। तो बेटा इस रीजन को कॉपी में लिखो कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ NO2 ग्रुप, the negative charge on oxygen neutralizes, as where in second part the plus I effect of methyl group, the negative charge on oxygen increases. Hence the first compound, the first molecule is stable as comparison to molecule 2. तो बेटा इसको अपनी भाषा में लिखो, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। सर लिख लिया। बड़ी जल्दी लिख लिया, लिखा भी है कि ऐसे ही? सर मैंने पहले। अच्छा लिख लिया, चलो अच्छी बात है। तो बेटा ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने एप्लीकेशन दिखाया। हाँ रेजोनेंस इसमें होता तो मैं रेजोनेंस बताता, तो लेकिन इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या, इसमें है ही नहीं। रेजोनेंस की तो कंडीशन चाहिए होती है, कॉन्जुगेशन। अब बेटा तुम स्टार बना के तुमने अभी तक नहीं लिखा है कॉपी में कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है, फिर भूल जाओगे। रेजोनेंस की कंडीशन होती है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। और उसके बगल में तुम बेंजीन रिंग बना करके एग्जांपल दो, है ना? सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके, अच्छी बात है भाई। चलो ओके, हाँ ठीक है बेटा। तो आगे राधिका हम आगे कंटिन्यू करें बेटा? यस सर। ओके, तो तुमने लिख लिया होगा अब तक। चलिए, तो बेटा आपके सामने फिर से क्वेश्चन है, वो आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। आपको बताना है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। ठीक, ओके। तो बेटा पहला है आपका CH3 प्लस CH2Br प्लस CH प्लस Br2 C प्लस Br3। तो राधिका तुमको बताना है इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल, CH3 प्लस CH2 प्लस Br, CH प्लस Br2, C प्लस Br3। हर जगह C प्लस की वैलेंसी 3 है। तो राधिका आप वेट कर रहे हैं, तो बताओ। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। हाँ आपकी तुमने जवाब सही दिया, अब तुम सीखी हो। कहोगे सर पहला वाला अभी पहला एप्लीकेशन था ना, इसलिए मैं नहीं बता पाई, अब बता दूंगी। ओके, तो तुम कहोगी सर ये
जो Br है ना सर, देखिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देखिए सर ये जो Br है ना, तो Br सर हेलोजेंस होते हैं, और सर जहां तक हमको याद है कि हेलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो सर इनका एक तरह से सर माइनस आई इफेक्ट हुआ। तो सर माइनस आई इफेक्ट से जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। हमें तो स्टेबल स्पीशीज देखनी है, स्टेबल वही होगी जहां पे प्लस चार्ज, जो भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, जो भी चार्ज हो, वो कम से कम हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो तुम कहोगे सर Br क्या करेगा? वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और बढ़ाता चला जाएगा। तो सर कार्बन के ऊपर सबसे कम प्लस चार्ज जो होगा वो सर पहले वाले में होगा, है ना? तो सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला वाला। तो सर इसमें ऑर्डर क्या बना? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है? इसको कहते हैं मिथाइल कैटायन। नाम क्या है इसका? मिथाइल कैटायन इज मोर स्टेबल। बेटा रीजन तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, मेरे को पता नहीं तुम क्या कर रही हो, क्योंकि रिवीजन में तुमको याद नहीं आएगा बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज खत्म हो गया राधिका, पेज बना ले। ये पेज हम तुम्हारे लिए बनाते चले जाना, और पढ़ोगी बस? बस आ गया, देखो सेकेंड। तो CH3 माइनस CH2Cl माइनस CHCl2 माइनस CCl3 माइनस। तो बताओ राधिका सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो फोर्थ। हाँ, कहोगी सर अब तो हम महारत हासिल हो गई है, तो हम तो देख के ही बता देंगे। कहोगी सर जो ये भी है ना, ये सर हेलोजन है, तो हेलोजन क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। तो सर जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे अपनी तरफ तो कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, और सबसे ज्यादा प्लस चार्ज आखिरी वाले में क्रिएट होगा। इसलिए आखिरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है बेटा? तो तुम कहोगी CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल अमंग, बस ठीक है, काफी बेटा। CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, ठीक है बेटा? ठीक है, आखिर तुम सीख ही गई हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, तो आगे हम लोग मूव करते हैं। जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो तुमको और भी समझ में आएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पर तुमको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, और आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए मेरे साथ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ये ऐसे डाल दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हमें एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना। तो राधिका तुम जानती हो एल्कीन को कैसे बनाया जा सकता है?
कोई तरीका है तुम्हारे पास एल्केन को बनाने का? जैसे मान लो तुमको बनाना हो प्रोपेन बनाना हो, मीथेन बनाना हो, ब्यूटेन बनाना हो, तो किसी भी एल्केन को बनाने का क्या तरीका हो? क्या तुमने कभी रिएक्शन पढ़ी है कोई? कहोगे सर हाँ मैंने एक रिएक्शन पढ़ी है, वो आपने हमको बहुत बार बताई। सर उस रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है उसका? वुड्स रिएक्शन। तो उसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। कई सारी रिएक्शंस पढ़ोगी, अभी हमने एक रिएक्शन बताई कि वुड्स रिएक्शन से आप सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। मतलब 2 कार्बन की, 4 कार्बन की, 6 कार्बन की, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन मतलब 1 कार्बन की, 3 कार्बन की नहीं बना सकते। सिमेट्रिकल एल्केन्स हम लोग बना सकते हैं इस मेथड को यूज करके। क्या इसका एक जनरल मेथड क्या होता है वो हम तुम्हारी कॉपी में लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। जनरल मेथड ये होता है, सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए Rx प्लस ट्वाइस Na प्लस XR दैट गिव्स ड्राई ईथर। क्या है? ड्राई ईथर। तो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे RR प्लस ट्वाइस NaX। बेटा ये एक जनरल मेथड है, अभी मैंने आपको लिख के दिया है, जिससे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना कि शॉर्टकट याद रखो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो बेटा वैसे ही ये शॉर्टकट है वुड्स रिएक्शन। तो आप अगर इस तरह से याद रखेंगे तो आपको वुड्स रिएक्शन 24 घंटे करने आ जाएगी कि किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा वुड्स रिएक्शन की क्या पहचान है? ये सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो सिमेट्रिकल एल्केन होती है। इवन नंबर ऑफ एल्केन्स, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एल्केन इस मेथड से नहीं बनाई जा सकती। और ये रिएक्शन देते कौन है? सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कौन देता है? एल्किल हैलाइड देते हैं। वो एल्किल हैलाइड्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। चलिए, तो मैं जो एल्किल हैलाइड्स है वो भी मैं तुमको स्पेसिफाई कर दूं कि ये एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादातर प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस मेथड से ज्यादातर प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स ही बनाए जाते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स इस रिएक्शन में नहीं लिए जाते। ओके, तो जो प्रॉपर्टीज होगी वो तुम धीरे धीरे सीखोगी। अभी हम लोग इसका एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, जैसे राधिका तुमने कहा कि सर ये जैसे CH3Br है प्लस ट्वाइस Na प्लस CH3Br, ये बेटा हमने लिख दिया। तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, तो हम छोटे से करते चले आ रहे हैं। अब आप सर क्या करेंगे? ऊपर वाली जो रूल है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, NaBr बाहर निकाल देंगे और प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज CH3 प्लस ट्वाइस NaBr। तो राधिका अगर हम आज के बाद तुमसे कहें ना कि मीथेन से इथेन, तो तुम बेटा हमको बनाकर दे देना, ये नहीं कि कहो हम सोच के बताएंगे। कैसे बनाओगी मीथेन से इथेन? कहोगी सर इतना हमें याद है मीथेन से इथेन कैसे बनाते हैं, तो बनाओ। मीथेन से इथेन, मीथेन से इथेन बना ली? बनाओ। नो सर। ओके, कैसे बनेगा? कहोगी सर मीथेन से इथेन बनाने के लिए तो सर सबसे पहले वो चाहिए होगा ना, आपके पास एल्किल हैलाइड होनी चाहिए। मीथेन कोई एल्किल हैलाइड थोड़ी नहीं है, तो मीथेन को पहले एल्किल हैलाइड बनाएंगे तब उसकी वुड्स रिएक्शन करेंगे तब ये बन पाएगा सर। तो सर वो तो आप बताएंगे ना कि एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा। अरे तो हमने बता रखा है ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करते हैं। मैंने रिएक्शन आपको बताई थी कि भैया मीथेन ले लो, मीथेन का क्लोरोनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है? क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। हमको मेन प्रोडक्ट की जरूरत है, मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब बेटा जो मिथाइल क्लोराइड है उसका वुड्स रिएक्शन करा दो तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। तो ये कोई भी बना सकता है। बन गया बेटा।
राधिका यस बन गया। अब बेटा तुम जल्दी से हमको बना के दिखाओ, हम नहीं बनाएंगे, तुमको बनाना है। अब तुम बनाओगी इथेन से ब्यूटेन, तुम बनाओ, हम थोड़ा ना बनाएंगे। इथेन से ब्यूटेन, बन गया। यस सर। ओके, तो तुमने कैसे बनाया बेटा? तुमने कहोगी सर ये बहुत आसान था। पहले सर मैंने इथेन लिख दिया। इथेन होता है, सॉरी, इथेन होता है सर, क्या होता है, C2H6 होता है। तो सर इथेन का मैंने क्लोरिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा सनलाइट को हम लोग एनर्जी से भी दिखाते हैं, दिस इज एच म्यू। म्यू मतलब म्याऊ, एच म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी एच म्यू मतलब एनर्जी होती है। तो क्या बना, C2H5Cl बन गया, HCl बाहर निकल गया। फिर तुमने कहा होगा सर ये C2H5Cl है, इसका हम क्या कराएंगे, वुड्स रिएक्शन कराएंगे। तो वुड्स रिएक्शन में एल्केल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, वो मैंने ले लिए और आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने बताया तो मैंने सीख लिया कि अब इस तरह के कन्वर्जन कभी भी आएंगे तो मैं खटाखट कर लूंगी। कैसे करूंगी, खटाखट, यानी कि C2H5 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 का मतलब हुआ CH3 CH2 CH2 CH3, इसी को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और चेन एकदम सीधी होती है तो उसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। चेन एकदम सीधी होती है तो उसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। तो बेटा अब हम लोग लास्ट मेथड करने जा रहे हैं आज की क्लास का, एल्केन को बनाने का दूसरा मेथड। एक मेथड हम लोगों ने सीख लिया है, ये पहला मेथड था। बेटा अब हम लोग दूसरा मेथड, ये आज का लास्ट मेथड होगा। फ्रॉम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। ओके, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बेटा जो किया जाता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। तो काफी आसान है। देखो सबसे पहले मैंने रिएक्शन तुम्हारे सामने लिख दी है, कोई भी एल्कीन आप ले लीजिए। जैसे मैंने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, दैट गिव्स, लेते हैं यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं निखिल, और इस निखिल का नाम होता है रानी निखिल। क्या नाम होता है, रानी निखिल या रैनी निखिल भी कहते हैं। हाइड्रोजन के साथ निखिल ले लो, या हाइड्रोजन के साथ और भी ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लैटिनम भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो बेटा हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन का एक एटम इधर लग जाएगा और एक एटम इधर लग जाएगा और तुम्हारा ये बन करके तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, एल्केन। ये देखो बेटा तुम्हारा एल्केन तैयार। तो ये काफी आसान काम होता है, कोई टफ काम नहीं। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 plus H2, that gives पैलेडियम और प्लैटिनम या रानी निखिल। क्या बनेगा, 3 कार्बन का एल्कीन बना दो, एल्कीन से एल्कीन। मतलब अभी जो हमने बताया था
ये जो हाइड्रोजन होगा वो उसमें से एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। ठीक है, अब तुम चाहे एल्काइन ही क्यों नहीं ले लो, एल्काइन लोगी तो भी यही बनेगा। देखो हमने एल्काइन ले लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, वही सारे रिएजेंट है, बन गया। तो यहाँ पे अगर एल्केन बनाना है तो बेटा 2 मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्योंकि 1 मोल लगेगी तो एल्कीन बन जाएगा, फिर 1 मोल लगेगी तो एल्केन बन जाएगा। तो ये बन गया CH3 हो गया। तो बेटा इस तरह से ये एल्केन की प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट की है। अभी एल्केन बनाने के और भी मेथड हैं, फिर एल्कीन बनाने के मेथड हैं, फिर एल्काइन बनाने के मेथड हैं, ऐसे करके फिर बेंजीन बनाने के मेथड हैं, फिर ऐसे करके कई सारे मेथड्स होते हैं, कन्वर्जन होते हैं, और ये काफी ढेर सारा होता है। जब हम लोग धीरे धीरे करेंगे तभी हम लोग पिकअप कर पाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो राधिका, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम एथाइन से ब्यूटेन बनाओ, तो तुम कहोगे सर इथाइन से ब्यूटेन बनाना मेरे बाएं हाथ का काम। क्या है? इथाइन से ब्यूटेन बनाना, इथाइन टू ब्यूटेन। कैसे बनाओगी राधिका, जरा बोल के बताओ हमको। तो पहले इथाइन से हम लोग इथेन बनाएंगे और फिर फिर इथेन का क्लोरिनेशन करेंगे, फिर उसकी वुड्स रिएक्शन करा देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो तुमने देखा कैसे बदलते जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती चली जाओगी वैसे वैसे नए नए क्वेश्चन सब बनते चले जाएंगे। पहले तुमने देखा मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, अब क्वेश्चन बदल गया, इथाइन टू ब्यूटेन, इथीन टू ब्यूटेन। इथाइन भी हो सकता है और इथीन भी हो सकता है, इथीन टू ब्यूटेन भी हो सकता है। तो मैंने बताया ना कि जैसे जैसे अब तुम पढ़ती जाओगी वैसे वैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बेटा इनको तुम अपनी कॉपी में बना लो जल्दी से।